सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में, एक महान शहर जो बस एक दिन समंदर में समा गया। सदियों तक जिसे लोग सिर्फ एक कहानी, एक पौराणिक कथा मानते रहे। आज हम भारत के अपने एटलांटिस यानी द्वारका के रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका की, एक ऐसी जगह जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में सोने के शहर के तौर पर होता है। धन दौलत से भरा हुआ, वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना। लेकिन इस कहानी का अंत उतना ही दुखद है जितनी इसकी शुरुआत शानदार थी। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर ये सच हो? क्या पानी के नीचे कोई ऐसा सच दबा है जो हमारे इतिहास की पूरी कहानी को ही बदल कर रख सकता है? तो चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं, जहां विज्ञान ने इस खोए हुए शहर की खोज को एक बिल्कुल नया और रोमांचक मोड़ दे दिया है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। समंदर की सतह से करीब 120 फीट नीचे मीलों तक फैले एक बहुत बड़े शहर के खंडर मिले। सोचिए, पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक, टूटे हुए खंबे और पुरानी दीवारें, ये सब एक ऐसे अतीत की गवाही दे रहे थे जिसे हम सब भूल चुके थे। तो आखिर ये डूबा हुआ शहर क्या हो सकता है? ये समझने के लिए हमें पुराने ग्रंथों को खंगालना होगा कि उनमें इस शहर के बारे में आखिर लिखा क्या है। महाभारत के हिसाब से तो द्वारिका कोई आम शहर नहीं था। कहते हैं कि इसे बनाने के लिए खुद श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से जमीन ली थी। ये एक ऐसा शहर था जो चारों तरफ से किलेबंद था, जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। यहाँ 900 महल थे और हजारों लोग रहते थे। मतलब ये समृद्धि और सुरक्षा का एक ऐसा प्रतीक था जो अपने समय से कहीं आगे था। लेकिन जैसा कि महान कहानियों में अक्सर होता है, इतने शानदार शहर का अंत भी उतना ही नाटकीय होना लिखा था। देखिए, कहानी के मुताबिक द्वारका के अंत की वजह कोई एक नहीं, बल्कि कई सारी घटनाएं थीं। सबसे पहले गांधारी का श्राप, फिर ऋषियों का श्राप, जिसकी वजह से यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। और आखिर में जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, तो कहते हैं कि समुंदर ने उस शहर को वापस निगल लिया, जिसे बनाने की इजाजत उसने ही दी थी। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। वैज्ञानिकों को जो सबूत मिले हैं वो इन पुरानी कहानियों से कितना मेल खाते हैं? महाभारत का ये एक छोटा सा जिक्र ये पुरातत्वविदों के लिए एक खजाने के नक्शे जैसा था। इसी एक लाइन के आधार पर उन्होंने उस जगह की खोज शुरू की जहां एक पूरी की पूरी सभ्यता दफन हो सकती थी। और उन्हें सबूत मिले भी, जैसे कि ये 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। सोचिए, आधे किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी। ये किसी छोटे मोटे गांव की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े मजबूत शहर की निशानी थी। और बात सिर्फ दीवार तक ही नहीं रुकी। जहां महाभारत में एक व्यस्त बंदरगाह का जिक्र है, वहीं खोज में बड़े बड़े पत्थर के लंगर मिले। ग्रंथों में 50 खंभों वाले महलों की बात की गई है और खोज में करीब 30 खंभों के अवशेष मिले हैं। ये समानताएं वाकई हैरान करने वाली हैं। लेकिन यहीं आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इन खंडहरों की सही उम्र क्या है? एक तरफ वहां से मिली लकड़ी के टुकड़ों की कार्बन डेटिंग हुई, जिससे पता चला कि वो 9500 साल पुराने हो सकते हैं। अगर ये सच है तो ये भारत के पूरे इतिहास को फिर से लिख देगा। ये सभ्यता सिंधु घाटी से भी हजारों साल पुरानी साबित हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वहां जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो करीब 3500 साल पुराने लगते हैं। तो ये अलग अलग सबूत दो अलग अलग कहानियां बता रहे हैं और ये बहस आज भी जारी है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 2007 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। वहां से मिले नमूनों को दुनिया भर की अलग अलग लैब्स में भेजा गया, ताकि कोई भी शक की गुंजाइश न रहे। और जब नतीजे आए तो वे वाकई चौंकाने वाले थे। ज्यादातर सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि ये सभ्यता वाकई बहुत पुरानी है, करीब करीब 9000 साल पुरानी। खैर, इतनी सारी खोजों के बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल तो अपनी जगह पे कायम है। इतने महान शहर का अंत आखिर हुआ कैसे? इसके लिए ना 3 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली तो वही है जो महाकाव्य में बताई गई है, ये एक श्राप का नतीजा था। दूसरी थ्योरी, जो ज्यादा वैज्ञानिक है, वो कहती है कि शायद एक भयानक सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दिया। और एक तीसरी थ्योरी ये भी है कि जब आखिरी हिमयुग खत्म हुआ तो ग्लेशियर पिघलने से समंदर का लेवल इतना बढ़ गया कि उसने द्वारका जैसे कई तटीय शहरों को हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। सच चाहे जो भी हो, चाहे वो कोई श्राप हो या फिर विज्ञान का कोई नियम,
एक बात तो पक्की है, समंदर की गहराइयों में एक बहुत पुराना और गहरा रहस्य दफन है। द्वारिका की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी जो हमें सिर्फ एक मिथक लगता है, उसकी जड़ें असलियत में हो सकती हैं, और इसके जवाब आज भी उन लहरों के नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं।